हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, वो खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट मैच ऑफ कॉलम वन टू कॉलम टू इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज। यहाँ पे कॉलम वन में ए बी सी डी दिया हुआ है ना, और सेकंड कॉलम में पी क्यू आर एस दिया हुआ, मैच कराना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद हैं पहले से, है ना, तो आप इसको कम टाइम में बना सकते हो, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए पहले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। देखो, ये फॉर्मूले आप बिल्कुल अच्छे से याद रखो। कौन सा? एक तो ये वाला होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, है ना। दो बार एडजॉइंट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिटर्मिनेंट ए की पावर। ये बड़ा काम का, कई बार जेई में पूछा गया है, इसका यूज किया गया है। एन माइनस टू इंटू ए, है ना, ये हो गया। ये फॉर्मूला बड़े काम का है। ठीक। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको सीधे सीधे सी ऑप्शन में दिख रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? इसके सामने क्या आर है और क्या है? डिटर्मिनेंट पावर एन माइनस टू इंटू, ये तो सीधे मैच कर गया। सी की जगह पे क्या है? सी के सामने आर ऑलरेडी मैच्ड है, अच्छी बात है, सी के सामने आर मैच कर गया। ओके। और इसका डेरिवेशन भी हम बता देंगे। देखो, उसके बाद फिर आता है एक ये वाला, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, है ना, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडजॉइंट ही सीधा फॉर्मूला ही रखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए की क्या स्केलर क्वांटिटी, तो इसका होता है के की पावर एन माइनस वन। एन क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इंटू क्या होता है? एडजॉइंट ए। ये सीधा सीधा। तो अगर ये भी अगर आपको याद है तो ये सीधा सीधा फ्री का क्वेश्चन है ना, आपका बी ऑप्शन भी सीधे सीधे मैच कर गया। तो एडजॉइंट के क्या हो जाएगा? के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, तो इसके सामने आ जाएगा पी। समझ आ गई बात? अब आपको मेहनत करना किसके लिए? ए और डी के लिए मेहनत करना है ना। ये फॉर्मूला याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेक्चर क्लास में इसका अच्छे से इसका डेरिवेशन समझते हैं। ओके। तो देखो, अब आते हैं हम लोग एडजॉइंट ए का इनवर्स। एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बताओ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है ना। अगर कोई फंक्शन का है, मान लेते कोई ए इनवर्स लिखना है, ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है ना। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होगा? देखो, दिस इम्प्लाइज, अगर एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकालना है, तो इस वाले का क्या करना है? देखो, यहाँ पे ए इनवर्स था तो क्या किया? ए का एडजॉइंट लिखा डिवाइड बाई इसके डिटरमिनेंट से। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स करना है तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ए का मतलब अंदर वाले मैट्रिक्स से एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा? अंदर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सिंपल सा है ना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आपको ऑलरेडी नोन है। अभी देखो यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए हो गया ये, है ना। और अपान क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये मैं प्रीवियस कैब में बता भी चुका हूँ, यूज कर चुका हूँ। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखो, ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। एन क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगर एक बार एडजॉइंट करेंगे तो ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है। अगर दो बार एडजॉइंट करेंगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तीन बार करेंगे तो एन माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देख सकते हैं ए अपान ये क्या हो जाएगा? ये एन माइनस टू एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। तो क्या आ गया? एडजॉइंट ए का जो इनवर्स की वैल्यू आई वो क्या आ गई? ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आप देख सकते हो ए ऑप्शन के सामने कौन सा मैच करेगा? क्यू। ए अपान डिटर्मिनेंट, इसके सामने किसको बिठा दिया जाए? क्यू को बिठा दिया जाए, है ना। अब आते हैं लास्ट में डी ऑप्शन। देखो हमारा क्या है? एडजॉइंट ए का इनवर्स। एडजॉइंट ए का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो देखो, एडजॉइंट ए इनवर्स, है ना। तो इसको ऐसे लिखो, एडजॉइंट
ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से देखो जरा, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये डाल दिया। और ये ऐसा करने से क्या होगा, देखो एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट और अंदर हो गया एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये सिंपल ऐसा दिख रहा है, देखो एडजॉइंट ऑफ ये 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इनटू क्या एक मैट्रिक्स है, दैट इज एडजॉइंट है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ऐसा समझ लो, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे के है, तो एडजॉइंट ऑफ के एक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो क्या होता है, के की पावर एन माइनस वन। तो सिंपल सा, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर क्या लगा देंगे हम लोग, एन माइनस वन, और इनटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, है ना, सिंपल सा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, और ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को दो बार, है ना, दो बार एडजॉइंट करना, तो क्या होता है ये देखो सीधा सीधा क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फिर से वही क्या मिल जाएगा, ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया। तो ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई, ए अपान क्यू ऑप्शन आ गया इसके सामने ना, क्यू वाला आ गया। तो इस तरीके से हमारा ABCD मैच कर गया, है ना। अब इसमें मेन चीज़ क्या यूज हुई थी, देखो ये वाले दो फार्मूले याद होने चाहिए। अब इसका हम लोग देख लेते हैं डेरिवेशन, है ना, कि ये जो फार्मूला आया ये कैसे आया। तो पहले दूसरा वाला देखते हैं, एडजॉइंट के ए, है ना, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडजॉइंट के ए की वैल्यू के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए कैसे होता है, देखो एडजॉइंट के ए की जो वैल्यू है के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, ये कैसे होता है। तो देखो इसके लिए क्या तरीका है, आपको फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है क्या करो, उसका एडजॉइंट निकालो, उसको डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो, सिंपल सा, है ना। तो एडजॉइंट के का मतलब अगर हम लिखना चाहें यहाँ देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और इनटू तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम कहें एडजॉइंट के, दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट अगर के ए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे के ए का इनवर्स, है ना, और उसके बाद के ए का डिटर्मिनेंट, सिंपल सी बात है, फटाफट लिखो जरा। तो एडजॉइंट के ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट के ए की जगह हम लोग लिखेंगे के ए का डिटर्मिनेंट, है ना, इनटू क्या लिखेंगे के ए का इनवर्स, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और पता होनी चाहिए, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, ये के बाहर आएगा तो कितना nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, तो के की पावर एन बाहर आ गया, है ना, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके ओके बात। अब इसके बाद देखो के ए का इनवर्स क्या होगा, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, के इंटू ए का जो इनवर्स होगा क्या होगा, सिंपली के का इनवर्स हो जाता है और ए का इनवर्स हो जाता है, और ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो 1 अपान के लिख सकते हो इसको, और ए इनवर्स है ना, तो ये इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा आपका के की पावर माइनस वन और ये हो जाएगा ए का इनवर्स, समझ आ गई बात। अब देखो के की पावर एन और के की पावर माइनस वन, तो ये मिलकर क्या बना देगा, ये बना देगा के की पावर एन माइनस वन और डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, और ये कंबाइन होके ये चीज ये क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो ये चीज देखो, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये चीज हो गई, ओके। तो ये फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन बता दिया। वैसे ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आते हैं हम दूसरा वाला, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ये कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। इसका भी डेरिवेशन, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, दिस वन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और इसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये याद रखना जरूरी है, अगर नहीं याद रखोगे तो फंस जाओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक, इसका भी देख लेते हैं डेरिवेशन कैसे आता है ये। ओके, तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए एक रिजल्ट आपको और याद होना चाहिए, है ना, वो क्या है देखो, समझो, ये चीज पता होनी चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट, और ये क्या होता है एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन होता है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यही कहूंगा कि इसको भी याद रखो। और अगर ये वाला रिजल्ट याद है, ठीक है, अगर ये रिजल्ट याद है तो आप इसकी मदद से इसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट ए आई एन। हम मान लेते हैं सिमिलरली अगर ए की जगह कोई और मैट्रिक्स ले लें, तो मान लेते हैं हमने एक बी मैट्रिक्स लिया, बी इंटू एडजॉइंट बी, बी इंटू एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करो इसमें बी को किससे, बी को पुट कर दो एडजॉइंट ए, पुट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, है ना, बी की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए, ये है ना, इनटू क्या हो जाएगा, बी की जगह एडजॉइंट डालेंगे तो अंदर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक, और ये हो गया आपका बी का डिटरमिनेंट मतलब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये हम प्रूफ बता रहे हैं कैसे करेंगे ना, और ये आई एन हो गया। ओके, अब देखो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई एन हो गया, है ना। अब इसमें क्या करो, अगर इसमें प्री मल्टीप्लाई बाई कर दो ए से क्या कर दो प्री मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए, ठीक है ना, तो अगर ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, इन बोथ साइड, तो देखो क्या फायदा मिलेगा, हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए एडजॉइंट, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ए सबसे पहले किया इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू हमने क्या कर दिया, अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो ये तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, और ये प्री मल्टीप्लाई का तो ए इंटू आई एन हो जाएगा, ए इंटू आई एन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट है, इसको एक साथ कर लो, है ना, अगर इस वाले को एक साथ कर लो, ए इंटू एडजॉइंट है, इसको एक साथ कर लो, तो इसको एक साथ कर लो, तो अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर देखो जरा क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन हो जाएगा, बस हो गया काम। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, है ना, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आई एन। बात समझ आ गई। अब देखो आगे अगले स्टेप में क्या होगा, एडजॉइंट ए सॉरी डिटरमिनेंट ए आई एन, डिटरमिनेंट आई एन एडजॉइंट ए आई एन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई एन को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपली क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा, है ना, ये, और ये आई एन इससे कोई मतलब नहीं, डिटरमिनेंट ए कहाँ चला जाएगा, इसको राइट साइड भेज दें, ये प्रोडक्ट में इधर राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए, और ये ए आई एन की वैल्यू ए हो जाएगा, सिंपली अपान क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। बात समझ आ गई। देखो अब आपको पता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, इसको भी मैं बता चुका हूँ, तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना, याद रखना। तो ये रख देंगे यहाँ पे, तो ए का डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन और इंटू ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका क्या ए का डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस टू इंटू ए आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए प्रूफ हो गया, ये चीज़ देखो आ गई। अब ये वाला जो फॉर्मूला इसको मैं अलग से बता देता हूँ, ये जरूरी याद रखना है ना। तो देखो सिंपल सा, जैसे एक बार एडजॉइंट किया गया, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। बात समझ आ गई। अगर दो बार एडजॉइंट करें और उसका डिटरमिनेंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तब इसकी जो वैल्यू होती है सिंपल सा डिटरमिनेंट ए
और n-1 का स्क्वायर कर देना। n क्या ऑर्डर, n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो जैसे n की वैल्यू 3 होगी, थर्ड ऑर्डर होगा तो 3-1 कर देंगे, 2 आ जाएगा। अगर 3 बार करें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का, ये 3 बार कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा n-1 का क्यूब हो जाएगा। अब ये आप समझ सकते हो, अगर मान लेते हैं k टाइम्स एडजॉइंट किया गया, k टाइम्स एडजॉइंट किया, फिर डिटरमिनेंट निकाला गया, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a की पावर n-1 की पावर k हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, क्वेश्चंस में ज़्यादातर यूज होती हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। ओके, तो चलते हैं पहले पेज पर, अब देख लेते हैं हमने जो किया है उसका आंसर क्या है ना। ये रहा, तो जो हमने सॉल्व किया है उसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा मैच किया, फाइनली हो ही गया आपका। अब देखो कौन कौन सा मैच किया। ए के सामने क्यू है, बी के सामने पी है, सी के सामने आर है, डी के सामने क्यू है, तो क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, सही। ए ऑप्शन देखो मैच कर गया ना, ए के सामने क्यू है, बी के सामने पी है और सी के सामने आर है, और नहीं क्यू है लास्ट में ना, सॉरी, क्यू पी आर क्यू, क्यू पी आर क्यू, ये ऑप्शन नहीं, क्यू पी आर क्यू, ये तीसरा ऑप्शन मैच करा, सॉरी, हाँ ये क्यू है, तो क्यू पी आर क्यू, ये तीसरा ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, थैंक यू।